याद आता था तो उस वक्त एक चीज़ दिमाग में मेरा चलता था कि दूर रहने से ही अगर हम कुछ सीख लेते हैं ताकि उनका दुख दूर हो जाए, ताकि मैं अपना मुकाम हासिल कर ले, यही उनकी इच्छा है। अगर फिर अभी जो कठिनाई में हम लोग जी रहे हैं, मेरा परिवार जी रहा है, तो उससे ऊपर उठाने का मेरा हमको यही जरिया दिखा कि हाँ, दूर रह के हम पढ़ सकते हैं। तो उस वक्त ये जो अंदर से चलता था ना, तो ये मतलब गार्जियन का, जो मम्मी पापा का, उन लोगों का याद को थोड़ा सा कम कर देता था, ताकि कि हम अपने काम में फोकस कर सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भूषण कुमार जी, जिन्होंने नीट में सफलता हासिल किया है। भूषण कुमार जी को बता दें तो 640 अंक लेकर के आए हैं, जो कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। हालांकि उर्मिला प्रताप सुपर 30 के सहयोग से भूषण कुमार जी अपने मुकाम को हासिल किए हैं। हमारे साथ इस इंटरव्यू में भूषण कुमार जी हैं। उनसे बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की और क्या क्या कुछ कठिनाइयां आई उनके जीवन में इस सफलता को हासिल करने में। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। भूषण जी, आप ये बताइए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने अच्छा अंक प्राप्त किया है, नीट क्वालिफाई किया है। आपसे पहला सवाल ये है कि आप ये बताइए कि जब आप तैयारियां कर रहे थे तो घर से भी कुछ कठिनाइयां आई होंगी, जीवन में कुछ कठिनाइयां आई होंगी, तो उन कठिनाइयों से कैसे गुजरे और क्या कुछ कठिनाइयां आई थी इस सफलता को हासिल करने में? कठिनाई तो जीवन का पार्ट है। बिल्कुल। कठिनाई तो आती रहती है, और कठिनाई का सामना करने का अंदर से संघर्ष अंदर से संघर्ष होना चाहिए कि हाँ, हमें उस कठिनाइयों का सामना करना है। तो ये भावना मुझे अंदर में था, जिससे कि जितना कठिनाई आया, मैंने उसका सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ा। और शुरू में है कि मेरे पापा पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, तो किसी भी तरह पाव रोटी सप्लाई करके दुकान में हमें किसी भी तरह 5 क्लास तक पढ़ाएं। उसके बाद 5 क्लास में हम नवोदय का तैयारी कर रहे थे। नवोदय का एग्ज़ाम दिए तो वहाँ भी क्वालिफाई हो गए। तो हमें जवाहर नवोदय विद्यालय शिवहर में एडमिशन मिला। फिर वहाँ मैंने 10th तक फ्री में पढ़ाई किया। फिर नवोदय से निकलने के बाद हमें उर्मिला प्रताप सुपर 30 के बारे में पता चला, तो मैंने उसका फॉर्म भरा। तो क्वेश्चन थोड़ा कठिन था। फिर भी हमने मेहनत किया था, विश्वास था, तो उसमें भी मेरा हो गया। हुआ तो बहुत खुशी मिला था कि अब वहाँ भी फ्री में पढ़ना है। फिर भी एक डाउट था कि इंटरव्यू बाकी है, तो इंटरव्यू भी दिए हम लोग। इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया। उसके बाद बहुत खुशी हुआ कि अब फिर 2 साल फिर फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा, गार्जियन पर थोड़ा सा दबाव कम होगा। तो फिर उसके बाद वहाँ आए तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ का सिचुएशन ही कुछ अलग है। ना ही मोबाइल रखना है, ना ही घर जाना है। तो मतलब ये भी एक होता है ना कि अब 10th करके आए हैं, आज नया नया है और नए नए ट्रेडिशन है मोबाइल रखना और मोबाइल रखना, तो सबका इच्छा रहता है थोड़ा सा मस्ती भी करें। 10th में पढ़ कर आए हैं, तो यहाँ तो सब कुछ बंद था। फिर भी अपने को समझा करके, क्योंकि हमको डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए तो अंदर से जुनून था। तो इसके लिए हम वहीं पे रह गए, और वहाँ पे धीरे धीरे मतलब वहाँ पे एडजस्ट किए। वहाँ के टीचर लोग का सहयोग मिला, वहाँ पे जितने भी सहयोगी हैं सभी का, दोस्तों का, ये लोग का बहुत सहायता मिला। वहाँ पे जो माहौल है, वो माहौल ने हमें बहुत कुछ सिखाया। जैसे एक साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो भी किसी का कोई डाउट होता है, वो पहले हम लोग दोस्तों से आपस में डिस्कस कर लेते हैं। कि भाई तुम हाँ मुझे समझा दो, हम आपको समझा देंगे। जी। फिर उसके बाद नहीं आपस में सॉल्व हुआ, तब हम लोग टीचर के पास जाते थे। अच्छा, टीचर सहयोग करते थे हमेशा? हाँ, हमेशा सेवा करते थे, उसमें कमी नहीं था। और और वहाँ का जो ये माहौल हमें सबसे अच्छा लगा। और ये था कि वहाँ डिस्ट्रैक्शन से सब
कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। सभी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से दूर थे। पूरा डिस्ट्रैक्शन लगता था कि जैसे कि हम लोग एक आइलैंड होता है ना, जहाँ कुछ नहीं, सिर्फ एक ही काम, वहाँ वहीं एक काम पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई। अच्छा, कई बार जब आप पढ़ाई कर रहे होते होंगे तो कई बार पिताजी का ख्याल आता होगा, घर का ख्याल आता होगा, घर से भी दूर होंगे तो लगता होगा कि घर पे क्या चल रहा होगा, पिताजी क्या कर रहे होंगे, माँ क्या कर रही होंगी, और एक तरफ आपको अपना कैरियर दिख रहा होगा। तो कई बार लगता होगा कि पिताजी की आर्थिक स्थिति कैसी है और एक तरफ कैरियर, तो उन दोनों चीज़ों को किस तरीके से आप लोग समेट करके और अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं? वहाँ पे तो स्वाभाविक है, घर से दूर है, तो मम्मी पापा का याद आएगा ही। तो याद आता था तो उस वक्त एक चीज़ दिमाग में मेरा चलता था कि दूर रहने से ही अगर हम कुछ सीख लेते हैं ताकि उनका दुख दूर हो जाए, ताकि मैं अपना मुकाम हासिल कर ले, यही उनकी इच्छा है। अगर फिर अभी जो कठिनाई में हम लोग जी रहे हैं, मेरा परिवार जी रहा है, तो उससे ऊपर उठाने का मेरा हमको यही जरिया दिखा कि हाँ, दूर रह के हम पढ़ सकते हैं। तो उस वक्त ये जो अंदर से चलता था ना, तो ये मतलब गार्जियन का, जो भी मम्मी पापा का, उन लोगों का याद को थोड़ा सा कम कर देता था, ताकि कि हम अपने काम में फोकस कर सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें। बिल्कुल भूषण जी, आपकी कहानी कहीं ना कहीं संघर्ष भरी है। तो आप जो छात्र जो हैं इसमें जो जुड़ना चाहते, मतलब जो छात्र जो नीट को क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स देंगे? 640 नंबर मैंने स्कोर किया है, और ये यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारा कठिनाई भी है, सब्जेक्ट को लेकर भी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बायो पढ़ते रहते हैं, तो अक्सर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का जो है ना, बायो में इंटरेस्ट रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फिजिक्स का बात आता है ना, तो वो डर जाते हैं। ठीक है, तो हम फिजिक्स के लिए उनको सजेस्ट करेंगे कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करें। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उतना ही आप उसमें महारत हासिल कर सकेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो हम क्वेश्चन बनाए हैं वहीं आ जाएगा, वहीं उसी पैटर्न का आएगा। तो हम बहुत सारा टेस्ट दिए रहेंगे, तो पता चलेगा कि हमको कैसे अटेम्प्ट लेना है। तो हम अगर बार बार टेस्ट देते हैं, तो हमें उस माहौल में, एग्ज़ाम के माहौल में, हम क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अंदाज़ पता चलता है, एक्सपीरियंस हो गया रहता है, जो बहुत हेल्प करता है। जो सुपर 30 में भी हमेशा टेस्ट होता था, मानिए तो डेली टेस्ट होता था, डेली, कभी फिजिक्स का, कभी केमिस्ट्री का, कभी बायो का, हमेशा टेस्ट होता था 2 घंटा का, 2.5 घंटा का। और हर वीक रविवार को फुल टेस्ट होता था 720 नंबर का, एकदम नीट पैटर्न का। तो ये सब जो टेस्ट है, तो हम भी सजेस्ट करेंगे जो भी आने वाले स्टूडेंट हैं, नीट एस्पिरेंट, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, आपस में दोस्तों के साथ डिस्कशन करें, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आखिरी सवाल, डिस्कशन से वाकई कुछ होता है लाभ? कई बार डिस्कशन में मौज मस्ती ज़्यादा हो जाता है। देखिए, डिस्कशन का जो ग्रुप है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा गपशप होगा। और कम से कम तीन चार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 4। अगर उससे ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा तो स्वाभाविक है कि मतलब पढ़ाई से ज़्यादा बातचीत होना शुरू हो जाएगा। तो ग्रुप का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि स्टूडेंट जो है, जो उसमें फंसते हैं, उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो लंबे समय तक याद, और बायो है, लंबे समय तक याद रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं डिस्कशन है ना, लंबे समय तक याद रखने में हमारा बहुत सहायता करता है। और जब एग्ज़ाम हॉल में जब क्वेश्चन आता है, लगता है कि हाँ, हमने इसको डिस्कस किया था, वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और नीट का जो एग्ज़ाम है, मानिए एक तरह से तो कॉन्फिडेंस का ही एग्ज़ाम है। अगर आपका वहाँ पे एक क्वेश्चन पर भी कॉन्फिडेंस टूटा, तो अगला आने वाला क्वेश्चन भी आप ठीक से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। आपको आता रहेगा, फिर भी आप वहाँ पर गलत कर सकते हैं।
तो ये थे भूषण जी, जिनकी कहानी सचमुच संघर्ष से भरी हुई थी। हालांकि संघर्ष कितना भी हो जीवन में, इन्होंने हार नहीं मानी और आप नतीजा देख सकते हैं कि नीट के एग्ज़ाम में 640 अंक लेकर के आए हैं और बहुत ही मेहनतवान हैं और लगातार मेहनत कर भी रहे हैं। आप लोग से भी, छात्रों से भी यही कहते हैं कि लगातार मेहनत करिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।